Hello everyone, welcome to Aptitude with Chandra. I am Chand Prakash. So today the topic is profit and loss. इससे पहले हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और टाइम एंड वर्क उसका भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव टू टर्म्स, फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड सेकंड इज लॉस. नाउ इसे समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. कंसिडर अ शॉपकीपर जो कि अपनी दुकान में सामान रखता है और कस्टमर्स को सेल करता है. ठीक है, तो सबसे पहले वो अपनी दुकान में सामान कहीं से लेके आएगा. ठीक है, तो जिस प्राइस पे वो सामान लेके आता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. आई होप इतना क्लियर होगा. नेक्स्ट, अब वो इसे बेचेगा, तो जिस प्राइस पे ये कस्टमर को बेचेगा उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस. ओके, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एक और होता है मार्क प्राइस. नाउ ये मार्क प्राइस क्या है? कंसिडर करो कि आप एक दुकान में गए, शॉपकीपर ने कुछ जो आपने सामान मंगा, शॉपकीपर ने उसे निकाला अपने सेल्फ से जहाँ पे भी रखा हुआ था, उस पर कुछ एमआरपी पड़ी हुई थी. वो एमआरपी पढ़ के बताएगा आपको. फॉर एग्जाम्पल उस पर 70 रुपीज़ पड़ा हुआ है, बट उसने आपको दे दिया 65 पे. ठीक है, ऐसे उसने देखा सामान पे, उसमें एमआरपी पड़ी थी 70, उसने कहा चलो 65 दे दो. ठीक है, तो जो एमआरपी पड़ी है वो 70 है, बट उसने आपको किस में दे दिया? 65 पे. तो उसका जो बेचने का वो है सेलिंग प्राइस, वो 65 है. ठीक है, और जो 70 रुपीज़ था वो हमारा मार्क प्राइस हो गया इस केस में. ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा. नाउ मार्क प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया. अब हम यहां से टर्म देखेंगे कि प्रॉफिट, लॉस और तीसरा एक टर्म आएगा डिस्काउंट. नाउ वी हैव कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस. अब जिस प्राइस पे मैंने खरीदा वो है मेरा कॉस्ट प्राइस, और जिस पे मैंने बेचा वो है मेरा सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो कम होगा सेलिंग प्राइस से. मतलब मैं जितने में खरीद के लाया उससे ज़्यादा पे मैंने उसे बेचा, देन इट विल बी अ प्रॉफिट फॉर मी. ओके, सो यहाँ से प्रॉफिट होने का केस क्या है? जब हमारा सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा. और हम निकालते कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, नेक्स्ट, लॉस किस केस में होगा? लॉस होने के लिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जिस प्राइस पे मैं खरीद के लाया हूं, मैंने उससे कम पे बेच दिया. ठीक है, देन इट विल बी अ केस ऑफ लॉस. देन इस केस में कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा होगा तो उससे सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा कितना लॉस हुआ है. ठीक. तीसरी चीज होती है हमारी डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है कि हमने जो मार्क्ड प्राइस था, फॉर एग्जांपल हमारी किसी प्रोडक्ट पे एमआरपी कुछ है और हमने उससे कम पे उस प्रोडक्ट को कस्टमर को दिया. ठीक है, तो हमारी जो एमआरपी है उससे हमने कितना कम किया वो हमारा डिस्काउंट है. ठीक है, तो हमारा मार्क्ड प्राइस जब ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से. ठीक है, जो उस पर प्रिंटेड प्राइस है या जो हमने मार्क किया हुआ है पहले से, वो प्राइस से हमने कम करके थोड़ा सा अमाउंट बेचा, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो अब कम हो जाएगा और हमारा डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, आई होप इतना क्लियर होगा. नाउ हमारे जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस रेफरेंस में है? कॉस्ट प्राइस. ठीक है, वो किस रेफरेंस में है? कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हमारा सेलिंग प्राइस कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा. और जो हमारा डिस्काउंट है वो किसके कंपैरिजन में है? मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस से अगर हम कम में बेच रहे हैं तो इट मीन्स हमने डिस्काउंट दिया. ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों के रेफरेंस पॉइंट क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस. और जो हमारा डिस्काउंट है उसका हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? मार्क्ड प्राइस. ओके,
आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ यहाँ से प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट, बिकॉज प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दूसरा लॉस परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट में हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, जो जो भी हम नीचे लिख रहे हैं कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कॉस्ट प्राइस होगा प्रॉफिट लॉस के लिए। ठीक है। थर्ड इज डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट के लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, हम किसके रिस्पेक्ट में डिस्काउंट कर रहे हैं, मार्क प्राइस के। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्योंकि ज़्यादा होगा, हम कम में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे वो है हमारा चीटिंग। ओके, या फिर फॉल्टी वेट्स। इसमें क्या होता है, अगर कोई शॉपकीपर ये बोल के कि वो 1000 ग्राम ही आपको आइटम दे रहा है, लेकिन वे करते टाइम पे उसने सिर्फ 800 ग्राम करा क्योंकि उसने कोई फॉल्टी वेट यूज कर लिया। ठीक है, तो इस केस में उसे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है, वो है आप पर यूनिट के हिसाब से लेके चलो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर ऐसे कस्टमर को प्लीज करने के लिए ये कह रहा है कि वो जिस रेट पे खरीद के लाया है उसी रेट पे सामान को बेच रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस उसका 1000 रुपीज है फॉर 1000 ग्राम। ओके सॉरी, यहाँ पे रुपी क्यों लिख दिया, फॉर 1000 ग्राम। अब वो कह रहा है कि मैं इसी प्राइस पे बेच भी रहा हूँ। ठीक है, तो अब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेम 1000 ग्राम, सॉरी 1000 रुपीज। बट अब क्योंकि वो फॉल्टी वेट यूज कर रहा है, तो वो 1000 रुपीज में कितने ग्राम देगा, 800 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट केस में अब उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया पर ग्राम, देखो 1000 ग्राम पे उसका, सॉरी 1000 ग्राम पे उसका था 1000 रुपीज, तो 1 ग्राम पे कितना होगा, 1 रुपी। सेलिंग प्राइस सिमिलरली, सेलिंग प्राइस अब वो 800 ग्राम के लिए कितने रुपए ले रहा है, 1000, तो 1 ग्राम के लिए कितना लेगा, 10/8, विच इज नथिंग बट 5/4। तो अब उसका सेलिंग प्राइस ये हो गया और कॉस्ट प्राइस ये हो गया। यहाँ से अब उसे देखो सेलिंग प्राइस जो है वो 5/4 है, विच इज ग्रेटर देन 1.25 इट विल बी। ठीक है, सो यहाँ से हमारा साफ पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो हमें प्रॉफिट होगा। नाउ प्रॉफिट परसेंट विल बी 5/4 -1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, विच इज नथिंग बट 1/4 इंटू 100, विच इज 5%। तो उसने क्या चालाकी करी कि बोल उसी रेट पे बेच रहा हूँ जिस रेट पे खरीद के लाया हूँ, बट उसने फॉल्टी वेट यूज करा, उसकी वजह से उसे 25% का गेन हुआ। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसे यूनिट्स में इसे कन्वर्ट कर लेना 1 ग्राम वाले केस में, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, और विद एक्सपीरियंस जब आपको समझ आने लग जाएगा, तो उसके बाद आप अपने हिसाब को सही तरीका लगे वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसका प्राइस हमें दिया हुआ है, कुछ कॉस्ट प्राइस, और हमसे कहा कि हमने उसका प्राइस जो है वो पहले 25% से बढ़ा दिया, नेक्स्ट हमने उसे 40% से बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस पूरे उसमें टोटल हमने कितने परसेंट से बढ़ाया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 40 + 25 विच इज़ 65%। ठीक है, बट ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ये सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा कॉस्ट प्राइस था 100, ठीक है, और हमने 25% से बढ़ाया, तो कितना हो गया, 1 2
5। नाउ अब इसमें हमने 40% का फिर से इंक्रीमेंट करा, तो 40% ऑफ 125 विल बी 4/10 इंटू 125 विच इज नथिंग बट 12.5 इंटू 4। 12.5 इंटू 4 इज 50। तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना आएगा 175, 125 प्लस 50। ओके, नाउ यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना चेंज आया 75% का। ठीक है, इसको सक्सेसिव चेंज कहते हैं, कभी भी इसको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा 40% था वो इनिशियल 100 पे नहीं हो रहा है चेंज, वो हमारा जब 25% चेंज होने के बाद कुछ वैल्यू आ रही है उस पर 40% का चेंज है। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारी 175 हो जाएगी और हमारा जो टोटल चेंज है वो 75% हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सेसिव चेंज को ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आपको निकालना पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। वन मोर कॉन्सेप्ट, ये बहुत ऐसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, मुझे इनका कॉस्ट प्राइस नहीं पता, ठीक है, बट मुझे इनका सेलिंग प्राइस पता है और दोनों का सेलिंग प्राइस कुछ ना कुछ एस दोनों का सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 के केस में मुझे X% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और इसके केस में मुझे X% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है बट X% का प्रॉफिट और X% का लॉस हुआ है, इट मीन्स जो इनका कॉस्ट प्राइस होगा वो अलग अलग होगा। तो जब हम ये कहेंगे कि इन दोनों को एक साथ कंसिडर करते हुए इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो होता है हमारा लॉस। क्या होता है, लॉस। और वो लॉस कितने का होता है, X² by 100%। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि 25% का लॉस है, तो यहाँ पे 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 जो भी आंसर आएगा उतने परसेंट का लॉस हुआ होगा। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो हियर इज अवर क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1200, ओके, विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे कहीं कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पे बीच में सेलिंग प्राइस आएगा, ये हमारा मार्क प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल सी है, तो विच इज़ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो प्राइस का 20% अबव क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस सी है तो उसका 20% इज नथिंग बट 0.2। तो पहले से जो सी है उसमें 0.2 और मतलब 1 प्लस 0.2 विच इज़ 1.2 ऑफ कॉस्ट प्राइस सी, हमारा 1200। ठीक है, तो यहाँ से हमारी सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1000। ओके, नाउ सी हमें पता चल गया कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1000। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें ये दिया हुआ है कि इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस हमारा है 1200, 1200 का 10% कितना होगा, 10% 120। ठीक है, तो 120 इसमें से माइनस करेंगे, अगर 1200 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 120 विच इज़ नथिंग बट 1080। ठीक है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1080। नाउ लास्ट हमसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, सबकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे 1080 माइनस 1000 इज 80 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ नथिंग बट 8% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको ही यहाँ पे यूज़ कर लिया। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 40 ऑरेंजेस, तो कंसिडर कर लेते हैं कि
40 ऑरेंजेस, एक ऑरेंज का जो है वो कॉस्ट प्राइस है सी, ठीक है। तो 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 सी, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस है हमारा एस, तो 30 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30 एस। नाउ जो 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस है वो 30 ऑरेंजेस के बराबर है। इट मीन्स 40 सी 30 एस के बराबर होगा और 4 सी 3 एस के बराबर होगा। सो यहाँ से एस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4/3 ऑफ सी। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, अगर इतना क्लियर है तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है, 4/3 ऑफ सी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100, which is nothing but 4/3 minus 4/3c minus c will be 1/3c, c से c कट जाएगा, खाली 1/3 बचेगा, 1/3 इंटू 100 विल बी 33.33%, ठीक है। ऐसा जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। आई होप आज जो भी हमने इस लेक्चर में करा वो समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है यू गाइज कैन कमेंट, यू गाइज कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।